के कमरे में कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि माँ ही एथलीट जैसी है। ये क्या? दुर्गा को ट्रेनिंग दे रही हो जैसे एक नेशनल चैंपियन बनने लायक एथलीट। ये पैर पे क्या लिखा हुआ है? आखिर कौन सी वजह है जो माँ ने पूरी दुनिया से अपनी एथलीट होने की बात छुपाई? माँ, दुर्गा, आप दोनों इतनी सुबह सुबह, वो भी साथ में, कहाँ से आ रहे हैं? वो हम मंदिर गए थे तो दुर्गा हमें रास्ते में मिल गई। अब जो भी हो, है तो हमारे प्रिंस की पत्नी ना, हम इन्हें साथ में ले आए। जल्दी कैसे उठ गया? हर दिन तो लेट उठता है। प्रिंस बेटा, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आपको तो आराम करना चाहिए। जाइए, जाकर सो जाइए। माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कहाँ थी? वो हम मंदिर गए थे बेटा। आप जल्दी से ठीक हो जाए, बस आपके लिए प्रार्थना करने गए थे। एनीवेज, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए नाश्ता लगवाते हैं। आप भी आ जाइएगा और आप हमारे साथ किचन में आइए। भैया, भैया, मैं जो आपको बताने वाला, आप मेरी बात का यकीन नहीं मानेंगे। दुर्गा को जो नेशनल चैंपियनशिप की ट्रेनिंग दे रहा है, आई मीन जो दे रही है, वो और कोई नहीं, माँ है। तो पागलपन का नाटक करते करते ही सच में पागल तो नहीं हो गया ना? भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। माँ ने अपने कपड़े बदले और वो स्पोर्ट्स ट्राउजर और टी शर्ट पहन के दुर्गा को एक एथलीट की तरह ट्रेनिंग दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। आई मीन, ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारी माँ राजघराने से संबंध रखती है, स्पोर्ट्स से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। नहीं भैया, हम तो उनकी असली पहचान तक नहीं जानते, उनका असली नाम तक नहीं जानते। उनका दूसरा नाम जस्सी है। आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब हुआ यकीन?
माँ एक ट्रेन एथलीट है। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये। एक बार करी तेरी बात मान ली, और तू मुझे एक बात बता कि माँ आखिर ये बात छुपाएंगी क्यों? कोई तो नहीं समझ में आ रहा भैया। माँ एक होनहार एथलीट थी, उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं बना पाया, और इतना नाम कमाने के बाद वो गुमनाम हो गए, आखिर क्यों? नहीं समझ में आ रहा भैया। उन्होंने अपनी पहचान पूरी दुनिया से छुपाई और हमसे भी छुपाई, आखिर क्यों? ये सब सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे भैया। जब तक मैं इन सवालों की जड़ तक नहीं पहुंचूंगा ना, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ। एसपी, ऐसा कुछ नहीं है, तू बस ज्यादा सोच रहा है। नहीं भैया, मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, यही सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मेडल्स, वो सारे रिकॉर्ड्स। और हाँ, मुझे पागलपन का नाटक करना भी पड़ा, मैं करूंगा। मुझे बस सच तक पहुंचना है। दुर्गा ने वो जो स्टिंग ऑपरेशन किया था वो सच्चा था या झूठा? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये दोनों तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कुछ तो कनेक्टेड है भैया। बच्चों आ जाइए, नाश्ता रेडी है। जी माँ आए। चलो। एसपी को मम्मी जी की आधी सच्चाई पता चल गई है। हे भगवान, एसपी सारा नाटक सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन की सच्चाई जानने के लिए कर रहे हैं। हाँ, मैं चाहती थी कि एसपी को मेरे स्टिंग ऑपरेशन की सच्चाई पता चले, पर उसे तो मम्मी जी की एथलीट होने की भी सच्चाई पता चल गई है। नहीं, पर अब एसपी को मम्मी जी के गुमनाम होने की सच्चाई नहीं पता चल सकती। पता नहीं लगने दूंगी मैं। एक माँ को उनकी बेटी की नजरों में नहीं गिरने दूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे मम्मी जी, एसपी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये हमारे कमरे का ऐसा हाल किसने किया? हम हमारा बॉक्स खुला हुआ, हम तो कभी खुला नहीं छोड़ते इसे। भैया मुझे पता चल गया, माँ के आधे सच को पूरा जानने के लिए मुझे वो एकेडमी जाना होगा जहाँ दुर्गा ट्रेनिंग ले रही थी, क्योंकि दुर्गा को भी सच वहीं से पता चला था। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि माँ का उस एकेडमी से कुछ लेना देना? भैया मैं जानता हूँ, मैंने माँ के डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट में वही एकेडमी का नाम देखा था, और अब सच का पता वहीं से चल सकता है। मुझे जाना होगा भैया। हमारी फोटो नहीं है इसमें। किसने ले होगी हमारी फोटो? दुर्गा, जरूर ये किया तरह दुर्गा का होगा। दुर्गा! दुर्गा! जी मम्मी जी। आप अपना वादा कैसे भूल सकती हैं? कैसे भूल सकती है? बताइए, क्यों छेड़ा आपने हमारे सामान को? बोलिए, क्यों छेड़ा हमारे सामान को? हमारी फोटो कहाँ है? किसको दिखाई आपने हमारी फोटो? मम्मी मुझे दर्द हो रहा है। दुर्गा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं अगर ये बात किसी को पता चली तो। पर मम्मी जी मैंने नहीं लिया फोटो। झूठ मत बोलिए हमसे। हम सच नहीं सुन पाएंगे। मतलब? फोटो एसपी के पास है। मैंने वो एसपी की बातें सुन ली थी। उसने आपको मुझे ट्रेनिंग करते हुए देख लिया। देख लिया? मतलब प्रिंस को हमारे एथलीट होने का पता चल गया? नहीं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए था ऐसा।
इसको हमारे एथलीट होने का पता नहीं चलना चाहिए था। हमें आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी, हमें आपको ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए थी। जो सच हमने सालों तक सबसे छुपा कर रखा वो सब आपने तो कहा था ना कि ये सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी दुर्गा। आपने अपना बदला लेने के लिए हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। आपको अंदाजा भी है एक माँ का अपने बच्चों की नजरों में कितना एक मौत के बराबर होता है। मम्मी जी मैं वादा करती हूँ, मम्मी जी मैं वादा करती हूँ एसपी को कुछ पता नहीं चलेगा। मम्मी जी मैं जब इस घर में आई थी तो मैंने सिर्फ एसपी को नहीं आप सबको दिल से अपनाया था। आपकी खुशी आपका दर्द सब मेरा है। माना कि मैं एक माँ नहीं हूँ, मैंने जन्म नहीं दिया, पर एक औरत तो हूँ ना। एक औरत की इज्जत को इस तरह जाने नहीं दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ एसपी को आपकी सच्चाई नहीं पता चलेगी। कैसे नहीं पता चलेगी दुर्गा? क्या करेंगी आप? कैसे रोकेंगी उन्हें? क्योंकि हम अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं दुर्गा। एक बार वो जो बात ठान लेते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं मम्मी जी, मैं रोकूंगी उसे, आप चिंता मत कीजिए, मैं रोकूंगी उसे, मैं रोकूंगी एसपी को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।